और हमारे रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं सिरसा से रवि मिश्रा। रवि, हमें ये बताएं कि क्या क्या कार्यक्रम आज है, किस तरह से आज उनके अंतिम संस्कार के लोग जाहिर सी बात है पहुंचेंगे। पूरे हरियाणा में एक तरह से शोक की लहर है, किसानों की एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है और ये माना जाता रहा है कि ओपी चौटाला जब अपने समय में जब मुख्यमंत्री थे वो तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे खेती किसानी के लिए। पुत्र, किसान पुत्र कहा जाता था उनको, और जिस तरीके से किसानों की आवाज़ उठाई और लगातार उनकी समस्याओं को अपने समय अपने दौर में उन्होंने सुलझाया, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज पूरा हरियाणा उनको याद कर रहा है और पूरा हरियाणा शोकागुल है। आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं तेजा खेड़ा फार्म हाउस में, जहां इस वक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां उनके करीबी, उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले तमाम लोग उनसे आज यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। तस्वीरें दिखा दूँ आपको कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस की ये तस्वीरें हैं। ओम प्रकाश चौटाला का बचपन यहाँ बीता। देवीलाल चौटाला यहाँ पे रहते थे, उनके साथ उन्होंने राजनीति सीखी। राजनीति में किस तरीके से बड़े कदम, बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा, और एक समय आया जब उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए काम किए। 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और यही वजह, यही एक बात है जो उनको हमेशा सबसे अलग बनाता है। तमाम आज राजनीतिक गलियारों की बात कर लें आप, तमाम बड़ी हस्तियों की बात कर लें, तो आज सब निशब्द हैं, सबकी आंखें नम हैं, और ये अंतिम समय है जब लोग उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंच रहे हैं। आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूं कि इस फार्म हाउस के ठीक बाहर जो व्यवस्था की गई है उनके अंतिम संस्कार की, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। फार्म हाउस के ठीक बाहर ही आज उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बजे तक जो परिवार वाले हैं, दूर दराज से जो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उसके बाद 3 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर तैयारी चल रही है, और इसी जगह पर रखकर उनका पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाएगी, उनका दाह संस्कार किया जाएगा, और पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आपको बता दूं कि बड़े बड़े वीआईपी राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनके परिवार वाले भी यहाँ पहुँचेंगे, और कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम लोग दर्शन के लिए पहुँचेंगे। और सुबह सुबह का समय है, यहाँ पर आप माहौल देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। जैसी जैसी जानकारी मिल रही है, गुड़गांव से कल देर रात पार्थिव शरीर उनका यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ पर अब तैयारियाँ उनके अंतिम दर्शन की यहाँ पे की जा रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का एक नाम, एक ऐसा नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल। रवि, ये जो बात सामने आ रही थी कि 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर के लिए लोग वहां पहुंच पाएंगे, तो क्या ये समय 10 बजे का ही है या लोग अभी से वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं? और दूसरी मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि ओपी चौटाला जो इनेलो के नेता थे, लेकिन बाद में पार्टी जिस तरह से आगे उसमें पार्टी में भिन्नता आ गई थी, पार्टी दूसरी पार्टी बन गई, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनके जाने के बाद इस पर कुछ सोच विचार होगा लोगों के अंदर? क्योंकि जो उनके अपने ही खानदान से जुड़े ये लोग हैं, ठीक है अपनी सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि जिस तरह से चुनाव से पहले, जो हरियाणा का भी हालिया चुनाव, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो 115 साल तक जिएंगे, ये उनके हौसले की बात थी और जिंदादिली की बात थी, लेकिन फिर उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में अब किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल, देखिए उनके परिवार में भले ही मतभेद हमने देखे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा भी एक समय में अलग होते हुए हमने देखी। इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और इसमें कई दफ़ा उतार चढ़ाव उन्होंने देखा। राजनीति से उन्होंने तिहाड़ जेल तक का भी सफ़र देखा, किस तरीके से तमाम गतिविधियां उनके जीवन में घटित होती रही। परिवार की बात करें तो इनेलो से जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी निकली। उनके पोते दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने उस पार्टी को संभाला, और पिछली बार हमने देखा कि हरियाणा के सत्ता में भी वो पार्टी गठबंधन के रूप में मुख्य भूमिका निभाती रही। मगर सवाल जो आपने पूछा कि देवीलाल
का जो लेगेसी थी वो ओम प्रकाश चौटाला ने संभाली, मगर ओम प्रकाश चौटाला की लेगेसी कौन संभालेगा? क्योंकि पारिवारिक मतभेद जरूर है, मगर आपको बता दूं कि मैंने बहुत करीब से ओम प्रकाश चौटाला को कवर किया है। जब वो तिहाड़ जेल से निकल रहे थे जी। तो कई दफा मैं उनसे मिला, उनसे रूबरू हुआ, उनसे मैंने वार्ता भी करी, इंटरव्यूज भी लिए, और हमेशा से इस उम्र में जिस बेबाकी से, जिस अंदाज से वो बात करते थे, यही एक कारण है जो उनको एक बड़ा राजनेता चलिए, बनाता बहुत है। शुक्रिया आपका उनकी, रवि, तमाम शारीरिक जानकारी के लिए। हम अवस्था फिर आपके पास लौटेंगे। इस बारे में लगातार हम खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे।